Hello everyone. Without wasting any time, today we'll be talking about diabetes and to be precise about blood sugar. So बेसिकली ये समझना क्यों ज़रूरी है इज़ बिकॉज आप किसी चीज़ को तब तक ठीक नहीं कर सकते जब तक आप उसको समझ नहीं रहे हो। यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि डायबिटीज़ या ब्लड शुगर एक्चुअली से कोई समझ नहीं रहा है, बट जस्ट बाय टेकिंग मेडिसिन या किसी से सुन लिया कि ये खा लो, ये कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, हम इसको सही करना की कोशिश कर रहे हैं। तो बेसिकली आज जो अपन करेंगे वो ये करेंगे कि अपन डायबिटीज़ को समझने की कोशिश करेंगे, और पिछले जो वीडियोस हैं उनको प्लीज़ देखो तो आपको ये रिलेशन समझ में आएगा। बिकॉज क्या हुआ कि पिछला जब कुछ वीडियो शूट हुए उसके बाद शुगर पे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई लाइक टू एक्सप्लेन इज वॉट एवर यू आर ईटिंग योर बॉडी इज इवेंचुअली गोइंग टू ब्रेक इट इनटू शुगर, ताकि वो बॉडी के एनर्जी के लिए काम आ जाए। नाउ देर आर डिफरेंट मेथड्स जहाँ पे कि हम बॉडी को प्रिवेंट कर सकते हैं कि वो प्रोटीन को शुगर की तरह बर्न नहीं कर दे ताकि प्रोटीन हम यूज़ कर ले, और देर आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स टू इट जहाँ पे कि बहुत लंबा समय जाएगा उन चीज़ों को कवर करने के लिए। बट अंडरस्टैंड दिस थिंग, शुगर एज इन चीनी जो आप खा रहे हो वो तो बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए, इज़ कम्प्लीटली एंड एब्सोल्युटली प्रोहिबिटेड फॉर यू। द अदर थिंग्स लाइक हनी, तो आप उसको मॉडरेट अमाउंट में खा सकते हो, ठीक है। एंड देन द रेस्ट ऑफ द थिंग्स जैसे कि सीरियल्स, क्रैकर्स, एरेटेड ड्रिंक्स, फिजी ड्रिंक्स, ये सारी चीज़ें दीज आर नॉट गुड फॉर यू। वंस इन अ वाइल कभी ले रहे हो तो अच्छी बात है, बट डोंट मेक इट अ हैबिट। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक डायबिटीज, और आई शुड से ब्लड शुगर, बिकॉज ये पूरी स्टोरी है ना इज अबाउट ब्लड शुगर ओनली। नाउ योर बॉडी हैज़ दिस कंडीशन कि वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ब्लड शुगर मेंटेन करके रखती है। दैट सर्टेन अमाउंट ऑफ ब्लड शुगर इज 100। ये 80 से 110 के बीच में फ्लक्चुएट कर सकता है, बट ये वो वैल्यू है जहाँ पे कि आपकी बॉडी आपको रखना चाहती है। नाउ अब अगर आपने शुगर ज़्यादा खाया या आप खा ही नहीं रहे हो तो उस केस में बॉडी इस ब्लड शुगर को रेगुलेट करने की कोशिश करती है। अब बॉडी के पास ऐसा करने के लिए दो ऑर्गन्स हैं, वन इज योर लीवर एंड द अदर वन इज पेनक्रियाज। लीवर काफ़ी बड़ा है, तकरीबन 3.5 पाउंड का होता है ऑन द राइट साइड ऑफ योर बॉडी, एंड ऑन द अदर हैंड पेनक्रियाज आर स्मॉल, छोटू से होते हैं ये, बट ये भी अपना काम एफिशिएंटली कर लेते हैं। ये जो आपका लिवर है और ये जो आपका पेनक्रियाज है, जब भी ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो पेनक्रियाज इंसुलिन छोड़ते हैं। इंसुलिन, व्हाट इंसुलिन डज इज कि ये जो शुगर होता है इसको सेल तक लेके जाता है और सेल के रिसेप्टर्स को बोलता है कि इसको आने दे भाई, इसको यूज कर लेना है। तो अपनी बॉडी फिर इसको कैसे यूज कर सकती है, या तो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर कर लेगी, नहीं एनर्जी में यूज कर लेगी। एनर्जी का ये डायग्राम याद रखना, क्योंकि अभी जो मैं आगे बताने वाला हूं उसमें ये डायग्राम आपको बताएगा कि कैसे ये प्रॉब्लम रिजॉल्व करी जाती है। अगर वो इसे एनर्जी में स्टोर नहीं कर रहा है, इसको बाय द वे ग्लाइकोजन बोलते हैं इस स्ट्रैंड को, अगर वो इसे एनर्जी में स्टोर नहीं कर रहा है तो वो उसको या तो एनर्जी में अल्टीमेटली उसको हैंड टू हैंड यूज कर लेगा, या फिर उसे मसल्स में स्टोर कर देगा। मसल में स्टोर करने का फॉर्म ये होता है, एनर्जी में जो यूज हो गया वो तो हैंड टू हैंड यूज हो गया। लेट से आप वर्कआउट कर रहे हो, भाग रहे हो, तो वो हैंड टू हैंड एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, और एल्स मसल में स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, दिस इज ग्लाइकोजन, और एल्स इट विल बी स्टोर्ड इन फैट। ये हम नहीं चाहते कि ये हो जाए। ओके, नाउ पेनक्रियाज जब ये ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा तो इंसुलिन छोड़ेगा। इंसुलिन वर्क्स एज अ की एंड आस्क द सेल कि भाई अपने रिसेप्टर्स एक्टिव कर और ये सेल अंदर ले ले और इनको इनमें से किसी 3 काम में ले लेना। नाउ अब मानो अपन भूखे हैं और ये नीचे चला गया आपका ब्लड शुगर लेवल 100 से, तब लीवर IGF छोड़ता है। व्हाट इज IGF? IGF इज
इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, जो कि बेसिकली एक ग्रोथ हार्मोन है। आईजीएफ क्या करता है, यहां पे शुगर प्रोवाइड करता है। सो यू गेट द थिंग, अगर ज्यादा हो रहा है तो पेनक्रियाज विल हेल्प, और अगर कम पड़ रहा है देन लीवर विल हेल्प। आईजीएफ भी इंसुलिन के ही ट्रेट्स होते हैं आईजीएफ में, इसलिए अपन इसको बोलते हैं इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। ये और भी बहुत सारी चीजें करता है अपनी बॉडी में अच्छी, बट वो किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली ये तो प्रोसेस हो गया बॉडी का इस शुगर को रेगुलेट करने का। अब होता क्या है कि ये जो इंसुलिन है ना, ये सेल के लिए वो क्रेडिट कार्ड के कॉलर जैसा है, जो फोन करता है कि अब जैसे सपोज मैं आपको फोन करता हूं पहले दिन कि सर मैं आपकी टेलीकॉम कंपनी से बात कर रहा हूं और हमारे पास आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑफर है, तो आप पहले दिन बोलेंगे नॉट इंटरेस्टेड। तो बहुत सारा शुगर बॉडी में आया, इंसुलिन गया, सेल के पास गया, आया सेल बोला आने दे आने, कुछ दिनों बाद सेल पकने लग जाता है। तो अगर मैं आपको रोज फोन कर रहा हूं और दिन में 10 बार फोन कर रहा हूं, तो 15वें दिन के बाद से आप मेरा फोन उठाना बंद कर दोगे। सेम सेल के साथ होता है। अब जब इतनी बार इंसुलिन जा रहा है, उसको एक मैसेज कन्वे कर रहा है कि इसको यूज कर, इसको यूज कर, इसको यूज कर, तो सेल इरिटेट होकर अपने जो रिसेप्टर्स होते हैं इनको मना कर देता है कि ये आए ना तो इसको आने मत देना, ये सर पीट पीट के मर जाए पर ये आना नहीं चाहिए। इस केस में क्या होता है कि अब इंसुलिन जा रहा है कि सर हमारी कंपनी ने आपके लिए, और आपने नंबर देखा और आपने काट दिया, तो यहां पर ये हो रहा है कि इसकी सुनवाई नहीं हो रही है। अब उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपका शुगर यूज तो हो नहीं रहा है, तो यहां पे अब आपका शुगर बढ़ता चला जा रहा है। इस स्टेज को हम बोलते हैं हाइपरग्लाइसेमिया। एंड जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, अगर ये शुगर नीचे चला जाए तो अपन इसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसेमिया। अब ये जो हाइपरग्लाइसेमिया होता है, दिस इज व्हाट डायबिटीज इज, कि आपकी बॉडी में शुगर का लेवल बढ़ गया है। अब ये जो डायबिटीज होता है ये 2 टाइप का होता है, टाइप 1 एंड टाइप 2। जैसा कि हमने पहले वीडियो में बताया था, राइटिंग हमारी बहुत खराब है बट कंसेप्ट समझ लो बस। सो डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 2 इज नॉट सो क्रिटिकल। व्हाई? बिकॉज अपनी लाइफस्टाइल और हैबिट्स को सुधार के अपन टाइप 2 को सुधार सकते हैं। टाइप 2 इज दिस स्टेज जहां पे कि आपका सेल जो कि पहले इंसुलिन सेंसिटिव हुआ करता था, वो आजकल आपकी कांस्टेंट बगिंग से परेशान होके इंसुलिन रेजिस्टिव हो गया है। अब इसने इंसुलिन को एक्सेप्ट करना बंद कर दिया है। अब बिकॉज ये इंसुलिन रेजिस्टिव हो गया है तो आपके ब्लड में बहुत सारा शुगर हो गया है। इस स्टेज को बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज के लिए आपको मेडिकेशंस दी जाएंगी जिससे आपकी सेंसिटिविटी बढ़ेगी सेल की, बट ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। इसका सॉल्यूशन क्या है उसके बारे में वीडियो के एंड में बात कर लेंगे। टाइप 1 बात कर लेते हैं जो कि ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है। अब टाइप 1 में क्या होता है, टाइप 2 पहले आता है, टाइप 1 बाद में आता है। टाइप 1 में क्या होता है कि ये जो छोटा सा पेनक्रियाज है ना, ये अपने बहुत सारा इंसुलिन बना रहा है। वो इंसुलिन का काम था यहां तक शुगर को लेके जाना, बट अभी क्या हो रहा है कि शुगर बढ़ता जा रहा है, इसलिए पेनक्रियाज तो इंसुलिन बना रहा है बट इंसुलिन को यहां कोई रिसीव नहीं कर रहा है। कुछ समय बाद पेनक्रियाज थक जाते हैं एंड दे एग्जॉस्ट ऑल द इंसुलिन दे हैव, और जो उनके रिसेप्टर्स होते हैं वो भी मना कर देते हैं कि मैं नहीं बना रहा, इंसुलिन मुझसे नहीं बन रहा। उस केस में अब आपका शुगर बढ़ता है, आपकी बॉडी में शुगर का फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होता है। आपने जब भी खाया तो शुगर हाई गया, अब आप नहीं खा रहे हो तो लो आ गया, फिर खाते से वापस हाई चला गया। क्यों ये आपको क्यों हाई और लो के पीक्स और वैलीज आ रहे हैं? इज बिकॉज इंसुलिन बना ही नहीं रही है बॉडी। दिस इज व्हाट इज टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज में फिर आपको इंसुलिन के साथ सप्लीमेंट किया जाता है। इस सब से पीछा छुड़ाने का तरीका क्या है? फर्स्टली देखो, शुगर को समझो। फ्रूट्स खाते हो तो फ्रूट से फ्रक्टोज मिलता है विच इज शुगर।
दूध पीते हो, दूध से लैक्टोज मिलता है विच इज शुगर। कुछ भी आप खा रहे हो, अगर आपकी बॉडी राइट प्रोपोर्शन में काम नहीं कर रही है तो इवेंचुअली वो उसको शुगर की तरह ही ट्रीट करने वाली है, क्योंकि ब्रेक डाउन होके लास्ट में शुगर यानी कि एनर्जी ही बचने वाली है। नाउ शुगर एज सच, लिटरली शुगर, इससे जितना दूर रह सकते हो रहो, चाहे आपको डायबिटीज है या चाहे नहीं है, इससे दूर रहो। ये बिल्कुल काम की चीज नहीं है। दुनिया में और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनका टेस्ट बहुत अच्छा है, इससे फार बेटर है और आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी, तो इससे दूर रहो। सेकेंड, ओवर कुक्ड फूड। ओवर कुक्ड फूड क्या करता है, आपके लिवर को हार्म करता है। अब देखो, पेनक्रियास छोटा है, लिवर बहुत बड़ा है, तो अपन लिवर आईजीएफ की एक बात और होती है, अगर साइज में बात करने जाऊं तो आईजीएफ काम तो इंसुलिन की तरह करता है, बट आईजीएफ और इंसुलिन की साइज में 100:1 का डिफरेंस होता है। मतलब ये इतना बड़ा है तो इंसुलिन इतना बड़ा है। आई एम स्टेटिंग दिस जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। अगर अपन इसका ध्यान रखते हैं ना, ये मैं आपको क्यों बोलता हूं ले 52 लेने के लिए, इज बिकॉज अगर आप लिवर का ध्यान रख रहे हो तो मेजॉरिटी ऑफ इश्यूज आपके धीरे धीरे अपने आप सॉर्ट हो जाएंगे। लिवर का ध्यान रखने के लिए अपन और क्या कर सकते हैं, ओवरकुक्ड फूड तो खाना ही नहीं है, और वो चीजें जिन्हें आप रैपर से फाड़ के फिर खा रहे हो, जैसे चिप्स और भी जितने स्नैक्स होते हैं, उनसे दूर रहो। देन have loads and loads of vegetables. I tell you why vegetables. मैं on an average 7 cups of veggies I'll recommend to everyone who comes with me with a liver problem or these kind of problem. Why veggies? Is because daily हमें पोटेशियम का 4700 यूनिट्स चाहिए होता है। 4700 यूनिट्स। 4700 यूनिट्स कमाना बहुत टेढ़ा काम है। इधर यू आर टेकिंग पोटेशियम सप्लीमेंट्स जो कि अच्छे से अच्छा आपको कितना दे देगा, 40 यूनिट्स दे देगा, 100 यूनिट्स दे देगा। ये कौन लाने वाला है 4700 यूनिट्स? वेजीज लेके आ सकते हैं 4000 यूनिट्स, प्रोवाइडिंग अगर आप 7 कप्स रोज के खा रहे हो। 7 कप कैसे हो सकते हैं कि देखो, लंच और ब्रेकफास्ट में तो ब्रेकफास्ट लंच और डिनर में तो आप कप खा ही रहे हो ऑफ अ वेजिटेबल, दैट कंप्राइजेज ऑफ 3 कप्स। नाउ इन 3 कप के अलावा आप दिन में एक्स्ट्रा 4 बोल ऑफ सैलेड्स भी ऐड कर सकते हो। सैलेड्स में पुट ऑल द ग्रीन्स यू हैव। इससे क्या होगा, आपको पोटेशियम मिलेगा। पोटेशियम क्या होता है, ये जो ग्लाइकोजन में ये जो छोटा सा बॉन्ड दिख रहा है, ये पोटेशियम है। अगर ये नहीं होगा तो बॉडी शुगर स्टोर नहीं कर पाएगी। सो विल स्टार्ट विथ पोटेशियम। सॉरी फॉर द ब्रेक, हम कट नहीं करते हैं, बट देन समथिंग हैपन तो कट करना पड़ा। नाउ पोटेशियम, व्हाट पोटेशियम इज, दीज ब्लैक डॉट्स, ये पोटेशियम है। अब अगर ये पोटेशियम नहीं होगा तो बॉडी ग्लाइकोजन नहीं बना पाएगी। अब लेट्स से आपको, व्हाई डू यू वर्क हार्ड टू अर्न मोर मनी? अगर आपके पास ऑलरेडी बहुत सारा है, यू हैव लोड्स इन स्टोर, तो यू विल बी कैजुअल अबाउट इट। बट अगर आपके पास नहीं है, देन यू विल वर्क हार्ड फॉर इट। बॉडी के साथ वही हो जाता है। जब पोटेशियम नहीं होता है तो ये बॉन्ड्स नहीं बन पाते और इसकी वजह से ग्लाइकोजन नहीं बन पाता। जब ग्लाइकोजन नहीं बन पाता तो योर बॉडी क्रेव्स फॉर मोर शुगर, विच विल इवेंचुअली वर्सन दिस सिचुएशन। हैव लोड्स ऑफ पोटेशियम, आपकी क्रेविंग्स खत्म हो जाएंगी। नाउ लीवर को अच्छा करने के लिए एक चीज है कि लीवर को ना कड़वा बहुत पसंद है, इसलिए ये जो करेले का जूस होता है ना, बिटर गॉड, ये लिवर के लिए बहुत अच्छा होता है। लिवर लव्स इट, लिवर लव्स एनीथिंग दैट इज बिटर। सो करेले का जूस, अवॉइड शुगर, अवॉइड ओवरकुक्ड फूड, पकाओ बट एक लिमिट में पकाओ, सबके लिए जाता है, इट्स ऑल्सो फॉर ह्यूमंस। Okay, and the vegetables, 7 cups of vegetables, live 52. Basically, try and make your cells more sensitive instead of being resistive. Exercise karna will add on to this. Workout, your cells will become more insulin sensitive. This is all for the blood sugar and diabetes thing. Hope you will try and improve your lifestyle
सो दैट यू विल गेट इनटू दिस फेज। इससे बाहर निकलो और यहाँ तक पहुँचो। ओके, बाय।